तो सिर्फ मैं और आप इस शहर के लोग। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ के एसी से मिलने का काम किया था। मैं आगे बुनकरों का सम्मेलन करने जा रहा हूँ। मैं बुनकरों के सवाल पर किसी बड़े से बड़े अधिकारी को मैं उससे दो हाथ करने को तैयार हूँ, मगर किसी तरह का उत्पीड़न मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न कर सकता हूँ। बिजली आज़मीन के लिए हज व उम्र की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं जमाल एक्सपोर्ट। क्या मोताम का माकूल इंतज़ाम मुनासिब पैकेज के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से रब्ता करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता दिनों समाजवादी पार्टी कौमी मजलिस आमला की तश्कील नौ हुई थी, जिसमें मऊ ज़िले से भी चंद नाम कौमी मजलिस आमला में शामिल किए गए थे। उनमें से एक नाम अल्ताफ़ अंसारी का भी शामिल है। मऊ सदर असम्बली के साबिक उम्मीदवार अल्ताफ़ अंसारी पहले भी कौमी मजलिस आमला के रुकन थे और इस मरतबा भी उन्हें कौमी मजलिस आमला का रुकन नामज़द किया गया है। कौमी मजलिस आमला के रुकन नामज़द होने की खुशी में आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर ज़िला सदर दूधनाथ यादव की सदारत में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ़ गोशों से सपा के लीडरान और कारकुनान ने शिरकत करते हुए अल्ताफ़ अंसारी की गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब की निज़ामत ज़िला जनरल सेक्रेटरी कुद्दूस अंसारी ने की। इस दौरान कौमी मजलिस आमला के रुकन अल्ताफ़ अंसारी ने आग के सहाफ़ी से दौरान गुफ्तगू कहा कि सपा के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मेरे ऊपर एक बार फिर एतमाद ज़ाहिर किया है, इसलिए मैं मऊ के बुनकरों की तरफ से अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे कुछ मांगे बगैर इस मनसब पर रहने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझे मऊ से 2 बार इलेक्शन लड़ने का मौका दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लेकिन मैं बुनकरों का हूं और बुनकर मेरे हैं। बुनकरों के सवाल पर ऐवान में जाऊं न जाऊं, सड़क पर अपनी बात मुसलसल कहता हूं और कहता रहूँगा। उन्होंने कहा कि बिजली चेकिंग के नाम पर बुनकरों का इस्तेहसाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस पर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और जल्द ही मैं बुनकरों के सवाल पर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं और मैं बुनकरों का किसी भी तरह का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं अल्ताफ़ अंसारी मज़ीद और क्या कहते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्वास व्यक्त किया है। मैं जनपद मऊ के बुनकरों की तरफ से, जनपद मऊ की कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बिना मुझे कुछ कहे मुझे अपने पद पर रहने का अवसर दिया। मैं इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार बुनकरों में ये बात आई थी कि अल्ताफ़ अंसारी को एमएलसी के तौर पे भेजा जा सकता है, लेकिन जब एमएलसी की बात आई तो अल्ताफ़ अंसारी दूर दूर तक नज़र नहीं है। अल्ताफ़ अंसारी को माननीय अखिलेश यादव जी ने बुनकरों की नगरी में 2 अवसर दिया चुनाव लड़ने का। बुनकरों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर मुझे सम्मान देने का काम किया। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चुनाव नहीं जीत सका, सदन में नहीं जा सका, मगर बुनकर मैं हूं, बुनकर मेरा है, मैं खुद बुनकर हूं। अब बुनकरों के सवाल पर सदन में जाऊं न जाऊं, सड़क पर अपनी बात लगातार निरंतर कहता हूं और कहता रहूँगा। बजट पेश हुआ है जिसमें न तो बुनकरों को कुछ मिला है और न माइनॉरिटीज़ को, बल्कि माइनॉरिटीज़ को जो था वो भी छीन लिया गया। क्या कहेंगे? बजट जो ये है सिर्फ बुनकरों और माइनॉरिटीज़ का सवाल नहीं। इस देश के अन्नदाता जो किसान हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, व्यवसायी हैं, सबके लिए ये बजट बिल्कुल लॉलीपॉप का है। एक तरह से यह बजट देश के पूंजीपतियों का बजट है और देश के बड़े लोगों के हाथ का बजट है। सरकार उन्हीं के हाथ में है और सरकार उन्हीं का काम करती है। इस सरकार से कोई गरीब आदमी उम्मीद न करे। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ये बजट तो नौजवानों के लिए अमृत बजट है। ये मैं सुनते सुनते उनका कई बजट, अब हम लोगों की दाढ़ी पकने लगी। अब आगे पता नहीं क्या होगा।
मगर निर्मला सीतारमण जी के लगातार जो बजट आ रहे हैं इस देश के पूंजीपतियों के हक में, इस देश के पूंजीपतियों के सवाल पर, इस देश के गरीब से छूता हुआ उनका कोई बजट कभी नहीं था, आज भी नहीं है। एक सवाल ये है कि अडानी जो मोदी के बहुत करीब थे और एक आई है रिपोर्ट जिसके बाद अडानी का शेयर है वो बहुत तेज़ी के साथ गिर गया और अडानी 15वें लिस्ट से पीछे भी जा चुके हैं। ये अडानी और अंबानी का सवाल नहीं, यह सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की है और पूंजीपतियों के हक में काम करती है। गरीब के सवाल पर, बुनकर के सवाल पर, अल्पसंख्यक के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, विधवा के सवाल पर, विकलांग के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, विद्यालय के सवाल पर, विद्यार्थी के सवाल पर यह सरकार लगातार फेल रही है। यह सरकार धर्म के आड़ लेती है और सरकार में सत्ता बनाने का काम करती है और उसके बाद फिर जिनसे मत लेती है उनका मत भूल जाती है। नहीं, ये एक सवाल बहुत संजीदा सवाल है मेरा कि अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं, जिससे बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि अडानी भी ख़त्म हो रहे हैं और शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी मुल्क छोड़ दें, तो क्या इसके लिए वज़ीर आज़म जिम्मेदार नहीं होंगे? लगातार इस तरह के लोग पूरे मुल्क का घोटाला करते हैं, घपला करते हैं और सरकार के सानिध्य में और सरकार की जानकारी में यह मुल्क के बाहर चले जाते हैं। सरकार जब चली जाती है तो जानते हैं कि चले गए और जब तक रहते हैं तब तक जानते भी हैं कि रह जाते हैं। सरकार की मिली भगत एक देश के पूंजीपति को पूरी तरह से देश का खजाना देकर उसको बाहर ले जाने का रास्ता साफ करने का एक इनके पास तरीका है जो कई लोगों के साथ हुआ है, यह भी संभावित हो सकता है। मजलिस आमिला में आप हैं, क्या समाजवादी पार्टी की जानिब से इसको लेकर कुछ बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा? समाजवादी पार्टी रोज़ प्रतिदिन कार्यक्रम करती है। अभी हमारी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होगी, कोई जो रणनीति तय होगी हम फिर उसको लेके जनता के बीच, बूथ के बीच, कार्यकर्ता के बीच में जाएंगे। मगर अभी जो संगठन का जो ढांचा है वो खड़ा हो रहा है, उसके बाद बैठक होगी, बैठक तय होगा तो मैं आपको बताने का काम। अल्ताफ़ अंसारी बुनकरों के लीडर हैं और पूरे ज़िले में बुनकरों के साथ बिजली की चेकिंग के नाम पे इस्तेहसाल किया जा रहा है, लेकिन अल्ताफ़ अंसारी की कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। लगातार आपके चैनलों से, अधिकारियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मेरे अलावा कोई नहीं बोलता है और आपको मैं यह बात संकेत से नहीं बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं कि जो हमारा बुनकर भोला भोला जिसको मत देता है वो मत लेने वाले इन सवाल पे कभी नहीं बोलते। अगर बोलते हुए कोई दिखाई देता है तो सिर्फ मैं और आप, इस शहर के लोग। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ के एसी से मिलने का काम किया था। मैं आगे बुनकरों का सम्मेलन करने जा रहा हूँ। मैं बुनकरों के सवाल पर किसी बड़े से बड़े अधिकारी को मैं उससे दो हाथ करने को तैयार हूँ, मगर किसी तरह का उत्पीड़न मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न कर सकता हूँ। बिजली चेकिंग की जा रही है, हर रोज़ चेकिंग के नाम पे उनसे पैसे उगाए जा रहे हैं। जैसे बिजली की चेकिंग का सवाल आपका जायज़ है, मुझको भी संज्ञान में आया है, मगर यह एक तरफ दो मानक है बिजली का। एक तरफ बिजली कहती है कि हम पासबुक जल्दी ही दोबारा उसको रिपीट करेंगे, दूसरी तरफ बिजली के विभाग के लोग कहते हैं कि नहीं, ये अभी 72 रुपये का फ्लैट रेट नहीं बनेगा। इस नाते अभी सरकार और हम लोगों के बीच का असमंजस है। सरकार एक तरफ जो जनप्रतिनिधि या बुनकर नुमाइंदा है उनको बुला के कहती है हम पुराना रेट बहाल करेंगे, और दूसरी तरफ अधिकारियों के द्वारा हम बुनकरों की चिकन के नाम पर उनका शोषण भी होता है। मैं इस सवाल पर अभी जल्दी ही अधिकारियों से मिला था, शीघ्र ही जिलाधिकारी से मिलूंगा। 5 तारीख को इसकी रणनीति को लेकर मैं एक बैठक भी करने जा रहा हूं और बैठक करके हम लोग निश्चित तौर पर इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, आर पार लड़ेंगे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, सिर्फ मऊ का सवाल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल है। तो क्या अखिलेश यादव से इस पर बात करके रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मिलने का काम करेंगे? वज़ीर आला उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आदरणीय अखिलेश यादव जी बतौर नेता विरोधी दल सदन जब खुलता है तो घेरते हैं, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। सदन में जब जब ज़रूरत पड़ती है अखिलेश यादव जी बोलते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेंगे। मैं एक बात आपको पुनः फिर कह रहा हूँ, बुनकरों का सवाल हम लोगों के लिए चुभता हुआ सवाल होता है। अब बुनकरों के सवाल पर किसी तरह का संघर्ष करने के लिए अल्ताफ़ अंसारी तैयार हैं, इसके लिए कभी पीछे न हैं न रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।
आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।